डॉलर स्विस बैंक में ग्रीन मनी, सब मिलाकर 200 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी है ना तुम्हारे पास? तो तुम्हें क्या है? भजिया खाओ। अरे खाओ ना यार, उसमें से आधा मुझे दे दो। भजिया नहीं, पैसा। ना दो तो? सारे डॉक्यूमेंट्स इनकम टैक्स ऑफिस में पहुंच जाएंगे। हाँ उधर देख। हाय ए मामा, आगे बढ़ो। रोको, स्टॉप। होल्ड ऑन। तेरे 200 करोड़ रुपए चाट लिए जाएंगे। सीज पेनल्टी इंटरेस्ट अरेस्ट तक जाएंगे। खबर देने के लिए मुझे 10% यानी 20 करोड़ रिवॉर्ड भी मिलेगा, यानी हर हाल में मेरा बिजनेस सक्सेस है। व्हाट्स बेटर, पूरा पैसा गंवाना या फिर आधा? डरा रहे हो क्या? वेलो जी साहब। कमिश्नर को फोन लगाओ। आदि, ये कोई कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं है ना? ब्लैक मनी है यारा, कंप्लेन करोगे कैसे? चोर को सांप सूंघ गया हो वैसे चुप रहना पड़ेगा। तुम अकेले हो, मेरे साथ गवर्नमेंट है। मेरे हाथ में तेरी गर्दन है। रिपीट। क्या? रोको उसे, स्टॉप। होल्ड ऑन। मैं और 24 घंटे का टाइम देता हूं तुझे। 100 करोड़ निकाल के रखना, उसे कहां और कैसे लाना है मैं फोन पे बता दूंगा। चाय पी। कितने हुए बॉस? आदि पे कर दे, मेरे 100 करोड़ से काट लेना। आगे बढ़ो। कंडक्टर जैसे स्टाइल में करते हो तुम तो। हाय। हे भगवान, मुझे देखते ही मूड स्विच ऑफ कर लिया। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? खुद को भी दुख देते हो और मुझे भी। जाओ यहाँ से। हम तो फ्लूट खरीदने आए हैं, इसे जरा बजा कर दिखाओ। देखो प्लीज मुझ पे दया करो। मैनेजर, फ्लूट खरीदने आए हैं तो कहीं और से खरीद लो, ये कहकर भगा रही हमको। हाँ, ये क्या हो रहा भारती? तुम्हें कस्टमर से अच्छी तरह बिहेव करना चाहिए। फ्लूट। सुनो मेरी बात, अगले 24 घंटे में मुझे एक बहुत बड़ा अमाउंट मिलने वाला है। जल्द ही यूनिवर्सिटी ओपन हो जाएगी। पैसे की बात नहीं है, जान चली गई तो? ओह गिव मी अ ब्रेक यार, क्यों कुंडली के चक्कर में जिंदगी खराब कर रही हो? तुमसे शादी की तो मर जाऊंगा, यही ना? तुमसे शादी नहीं की तो भी मर जाऊंगा। मेरा मरना तो तय है। सच में अपने प्यार की हार में ट्रेन के नीचे कट के मर जाएगा। ये कब कहा मैंने? करो, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, सेंटिमेंटल करके हाँ बुलवा लेंगे। बेकार में डराइए मत, जाइए। ये धमकी नहीं है। कल शाम 5 बजे बंदलूर लेबर क्रॉसिंग के पास आ जाना। शिवाजी ट्रैक पर रेडी रहेगा। यदि हाँ कहा तो शादी होगी, वरना चिता जलेगी। आओ। ये क्या कह दिया तुमने? मैं तेरा कौन हूँ? मामा। उसी का फर्ज निभा रहा हूँ। ए मामा, तेरा ये आइडिया बिल्कुल बकवास है। जो तेरे मुंह में आया तू बकता चला गया। शिवाजी, ये लड़कियां समझाने से नहीं समझती। कुछ उल्टा सीधा करोगे तभी काम बनेगा। क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तुम ज्यादा बात मत करो, ट्रेन का टाइम हो गया है। मैंने जो कहा तुम्हें याद है ना? ए मामा, क्या बे? तुम मेरे साथ कॉमेडी वॉमेडी तो नहीं कर रहे हो ना? ए, हटो, बहुत अर्जेंट है भाई। शिवाजी, ट्रेन चल पड़ी। मामा, भारती तो चली गई। सुसाइड कैंसिल, तुम ट्रैक से हट जाओ। जा बे। भारती को टाटा बोल रहा है। मेरी टांग फंस गई मामा। क्या टांग फंस गई?
तो फिर पैंट उतार और वहां से भाग जा। ट्रेन क्या हुआ? गैस प्रॉब्लम? ट्रेन को रोक ले। ये हटो। क्या कर रहा है यार? खींच रहा हूँ। क्या कर रहा है यार? ट्रेन क्यों खींच रहा है यार? अरे एक आदमी ट्रेन खींच गया यार। मर गए रे बाप। बाबा, अरे टूट गई रे चैन। अरे बाप रे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। गाड़ी की चाबी। ₹1 देकर शुरू करवाया तुमने, पहले ही बिजनेस में 100 करोड़। तुम्हारा हाथ बहुत लकी है आदि। तेरा बिजनेस अभी पूरा नहीं हुआ। छोड़ दे ये पैसे जब तक मेरे पास नहीं पहुंच जाते इसको नहीं छोड़ूंगा। मामा गाड़ी निकालो। मैं क्या तिलक लगाकर मंदिर का घंटा बजाने वाला दिखता हूँ? पुराने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड उठाकर देख। आदि हूँ, काशी मेदू का आदि। फाड़ के रख दूंगा। आप जाने दीजिए सर, हम देख लेंगे इसे, हम देख लेंगे, आप जाने दीजिए। अब ए वेलू सर, पैसा मेरे घर आएगा और लाश इसके घर पर। किससे पंगा लिया है तूने? ये सारे के सारे चेन्नई के टॉप 10 गुंडे हैं। टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। बहुत बड़ी गलती की है तूने यहाँ अकेले आकर। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं। शेर अकेला ही आता है।
फिनिश। रुक। अयप्पा, हाँ 8 बोरी इंग्लिश पेपर की है, अच्छा 6 बोरी हिंदी पेपर की है, ठीक है। स्टारडस्ट फिल्म फेयर की 4 बोरी है। अंदर के कमरे में रखकर पैसा ले जाओ। ये मामा, हाँ इतना सारा माल यहाँ रख रहे हैं, सेफ तो रहेगा ना? अयप्पा मेरे साथ पढ़ता था, 100% भरोसे वाला है। फिलहाल इसकी दुकान में ही मिलेगी हमें फुल सेफ्टी। शिवाजी, काफी पैसे जमा हो गए हैं। अब जो करना है जल्दी से निपटा के शिवाजी फाउंडेशन का उद्घाटन करना चाहिए। नहीं मामा, अगर अकेले आदि के पास पूरे 200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी है तो सोचो पूरे तमिलनाडु में कितना होगा, पूरे इंडिया में कितना होगा। कहना क्या चाहते हो शिवाजी? लो दोस्त चाय पियो और कुछ भिजवाओ। बस अयप्पा। ठीक है। इंडिया में कुल कितना ब्लैक मनी है पता है? पूरे 20 लाख करोड़ रुपए। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है मामा, इसकी सारी दौलत काले धन के रूप में छुपा दी गई है। इसलिए कितना ऊंच नीच का भेद है देखो। रिच गेट्स रिचर एंड पुअर गेट्स पुअरर। अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। हमारा देश गरीबी की चपेट में है, इसकी यही वजह है ये काला पैसा। हम वो सारा काला पैसा बाहर निकालेंगे। शिवाजी फाउंडेशन सिर्फ चेन्नई में ही नहीं, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में खोलेंगे। गांव गांव में शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे, गांव गांव में सड़क बनाएंगे, रोटी देंगे। जो काम एक सरकार को करना चाहिए वो तुम अकेले कैसे करोगे शिवाजी? करूंगा। सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि किसके पास कितना काला पैसा है और कहां है। कैसे शिवाजी? पैसे वालों के ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर, नौकरी से निकाले गए लोगों की एक लिस्ट बनाओ और उनके साथ एक गेट टुगेदर अरेंज करो। वो लोग कभी मुंह नहीं खोलेंगे शिवाजी। मैं खुलवाऊंगा। पर कैसे? उसके लिए हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना होगा। कैसी तबीयत है? बर्दाश्त नहीं होता है सर। आई एम सॉरी। जिसने हमें आपको मारने के लिए भेजा था वो नहीं आया, आप आए। आप बहुत अच्छे आदमी हैं। क्यों करते हो ऐसा? हमें दूसरा काम नहीं आता सर। बेटे यहाँ आओ। तुम पढ़ते हो? पोस्टर लगाता हूँ। अरे यार, इन मासूमों को पढ़ाना लिखाना छोड़कर तुम बुराइयों का साथ क्यों दे रहे हो? अच्छे कामों के लिए कौन बुलाता है सर, और हमें कुछ और आता भी तो नहीं। यही काम मेरे लिए करो, अच्छाई की खातिर। बोलो करोगे? अच्छी तनख्वाह, अच्छा घर, बच्चों की अच्छी पढ़ाई मैं दूंगा। बोलो क्या कहते हो? जब वो बुला रहे तो जाते क्यों नहीं हो? कोई काम तो करते नहीं हो। आप जाओ साहब, मैं भेजती इसको। हम आएंगे बॉस। I think there must be a discussion about Indian economy. तो उसने ड्राइवर लोगों को क्यों बुलाया है? आप लोग मेरे बुलावे पे यहाँ आए इसलिए शुक्रिया। सिर्फ हमारे स्टेट की बात करें तो इसमें लगभग 2 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी छुपा के रखा गया है। भाई साहब, ये ब्लैक मनी क्या होता है? काला होता है? अरे क्या हुआ? लाखों करोड़ों कमाने वालों को गवर्नमेंट को अपनी कमाई का 30% टैक्स देना होता है। उसे भरने से बचने के लिए जो आमदनी छुपाई जाती है वो है ब्लैक मनी। आप जैसे ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, ड्राइवर्स, नौकर चाकर लोगों को सही मायने में मालूम होता है कि उनके मालिकों ने काला पैसा कहां छुपा रखा है।
कानूनन वो सारे पैसे जनता के विकास में लगने चाहिए। इसलिए मेहरबानी करके किस किस ने कहां कहां कितना काला पैसा छुपा कर रखा है, आप हमें बता दीजिए। शाबाश, गद्दारी करने के लिए कह रहे हो? नहीं, देश को बचाने के लिए। कैसे? मैं उन पैसों को जनता के लिए खर्च करूंगा। ये सब हम आपको क्यों बताएं? क्या आप इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, कमिश्नर हैं, सीएम हैं? भैया मैं हूं पीएम, पोस्टमैन, जनता के पैसों को जनता तक पहुंचाने वाला एक साधारण पोस्टमैन। पर ये सब गैर कानूनी है। काला धन रखना और उसे छुपाने में साथ देना भी गैर कानूनी है। भैया, हमारे मालिक ने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, अपनी कमाई अपने पास रखी, तो गलत क्या किया? हर कोई यही सोचकर टैक्स चुरा लेता है, इसीलिए तो सरकार के पास पैसा नहीं होता और कीमतें बढ़ानी पड़ती है। आज उनके चुराए एक एक रुपए की वजह से पेट्रोल, बिजली, कपड़े, दवाइयों के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, जिसका सारा बोझ तुम पर आ गिरता है। तुम्हारे मालिकों का टैक्स ना भरना तुम्हारे साथ किया हुआ धोखा है। भैया, आपकी बात मेरी समझ में आ गई भैया, एकदम भैया। हटो 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 हटो। भैया, आपको जो भी पूछना है मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा। चुप रहो। We can't be dishonest with our profession. ना, मुझे तो बात समझ में नहीं आई। जो लोग मुझसे इत्तेफाक रखते हैं वो यहां आकर जानकारी दे सकते हैं, बाकी बचे लोग वहां ऑफिस रूम में मेरा वेट करें। उठो भैया, चलो चले, आओ। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे इंडिया का इकलौता सत्यवादी हो। राम नाम जपना, पराया माल अपना। जानकारी देंगे हम, पैसे कमाएगा ये। ऑफिस रूम तो खाली पड़ा हुआ है ना, मुझे तो ये सही नहीं लगता। आप क्या करेंगे? यहां आकर जानकारी देंगे या ऑफिस रूम में वेट करेंगे? हम अभी उसी बात पर डिस्कस कर रहे हैं। कूल। मुझे ये बिल्कुल सही लगता है। आई वॉज थिंकिंग, सोच रहा था कि आपके नेशनल इंटरेस्ट वाले काम में थोड़ा सा योगदान करूं। ऐसे हेलो मंत्री जी, सोने के जेवर, सोने की गिन्नी, स्विस बैंक में ग्रीन मनी, अनुपम नाम के किसी अनजान आदमी के पास रखे हुए नकद पैसे, कुल मिलाकर 156 करोड़ 60 लाख 30 हजार रुपए हैं आपके पास। उसमें से आधा मेरा, आधा आपका, नहीं तो पूरा इनकम टैक्स का। क्या ख्याल है? कौन हो तुम? बॉस। कौन है? बॉस डा क्या न? अरे मोर बासरा। வாழ்க வளமுடன், வாழ்க பாதி வளமுடன். यार बा अब कहाँ शिवाजी? न्यूयॉर्क। अनऑफिशियली ढेर सारे कंप्लेंट्स हैं, करोड़ों के हिसाब से पैसे लूटे जा रहे हैं। जो भी गाड़ी बड़े पार्सल के साथ मिले उसे फौरन चेक करो।
பணத்தை எல்லாம் அமெரிக்கன் டாலர்ஸா மாத்தி நியூயார்க்ல இருக்கிற சிவாஜி கிட்ட ஒப்படைக்க சொல்லுங்க. ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக இந்த உதவியை செய்யுங்க. இதான் சிவாஜி கிட்ட இருக்கிற அடையாள பணத்தோட சீரியல் நம்பர். Hello, Mike. Yeah, Aslam. Material received. Hand over the money to the concerned party. Identity 1000 rupees Indian currency. Serial number 5BD 714592. Good. फ्रेंड्स, ये सारे पैसे छोटे छोटे अमाउंट्स में बांटकर दुनिया भर में फैले आपके जान पहचान वालों को भेज दीजिए और फिर उन्हें इन्हीं पैसों को शिवाजी फाउंडेशन के अकाउंट में डोनेशन के तौर पर इंडिया भिजवाने के लिए कह दीजिए. इस तरह ब्लैक के सारे पैसे व्हाइट हो जाएंगे. डोंट वरी शिवाजी, हम देख लेंगे. थैंक यू. Hi, I'm Shivaji Buddy. Cool. Hi, Shiv. You got a mail. वाह! हमारा भेजा हुआ ब्लैक मनी बूमरैंग की तरह घूमकर फिर हमारे पास आ गया, व्हाइटर देन व्हाइट. इसे हम पब्लिक के कामों में लगाएंगे तो कानूनन कोई सवाल नहीं उठा पाएगा. काले पैसों को तो हमने व्हाइट कर दिया, अब काले पैसे वालों को व्हाइट करना पड़ेगा ना. क्या मतलब शिवाजी? अरेस्ट होकर जेल में जाएंगे तो अंदर तो सभी व्हाइट होंगे ना. हेलो, इनकम टैक्स ऑफिस. इन्वेस्टिगेशन विंग को दीजिए. जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ डंडा घुसाएगा शिवाजी. सर, मेरे पास आदि शेषन आनंदम समेत कई लोगों की ब्लैक मनी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैं. आपको रेड करने में आसानी होगी. इमीडिएटली डॉक्यूमेंट्स हमें भिजवाइए. ओह यस, अभी भिजवाता हूँ. सर, सर, सर. कौन है रे? ड्राइवर सर, आपसे कोई मिलने आया है. क्या है, बोलो. माफ कर दीजिए सर, ये लोग. We are from the income tax department. क्या है, किससे पूछकर अंदर आए? तुम्हारे मिनिस्टर को फोन लगाता हूँ. सॉरी सर, वी आर फ्रॉम सीबीआई. अबे तेरी सीबीआई सिंगल पीस घर नहीं पहुंचेगा. ए वेलो, मनी. आपके पास करोड़ों रुपयों की ब्लैक मनी है और हमारे पास उसका एविडेंस है. इस बात की खबर किसने दी? पता नहीं. मुझे पता है. शिवाजी, उसके पास भी तो बेहिसाब पैसा है. उसे पकड़ने के बजाय यहाँ चले आए. उनके पास एक एक पैसे का हिसाब है. आपने इन सब का हिसाब नहीं दिखाया. जरा इस पंचनामे पर दस्तखत करेंगे? करोड़ों रुपयों का काला धन अमेरिकन डॉलर्स की शक्ल में छुपाकर रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है. नमस्कार. आज की ब्रेकिंग न्यूज. आयकर विभाग एवं सीबीआई के अधिकारियों ने आज पूरे राज्य में कई बड़े बड़े उद्योगपतियों और राजनेताओं के घरों और दफ्तरों में अचानक छापे मारकर करोड़ों रुपयों का काला धन जब्त कर लिया है. कर चोरी, हवाला और फॉरेन करेंसी रखने के जुर्म में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही जारी है. ये सब क्या हो गया आदि? कैसे हो गया? इन जालिमों ने मिलकर ये क्या हल कर दिया तुम्हारा? तुम अंदर जाकर क्या करोगे आदि? पत्थर तोड़ोगे? घास काटोगे? बर्तन मांजोगे? मैं यहाँ के जेलर से कहकर किचन में रोटी बनाने का काम दिला दूं? ओहो, उसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए. हाँ, बैठे बिठाए बिना मेहनत के एक काम किया जा सकता है. करोगे? वही सलाखें गिनना.
क्यों हिला डाला ना? गलत कर दिया तुमने शिवाजी, तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बड़ा अपमान कर दिया तुमने मेरा। जवाब तो दूंगा। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, सहा नहीं जाता मुझसे। पलट कर वार तो करूंगा मैं। ये वार करके तुझे जो मिला वो काफी नहीं है तेरे लिए? मैं आदी हूँ। तेरी माँ की आरती उतारूंगा। दिल्ली वालों ने डंडा किया हुआ है, स्टेट लेवल पर कुछ नहीं हो सकता। मैं कम इन। कौन है रे? बॉस। हेलो, और तुम लोग क्या चाहिए तुमको? अंदर किसने आने दिया? रिश्वत जो दिया। हेलो, मंत्री जी एक जरूरी मीटिंग में है, आधे घंटे तक किसी को अंदर मत छोड़ना। साइन करो। ये क्या है? पढ़कर देखो। त्याग पत्र तो नहीं है। शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग किसी सरकारी या रेसिडेंशियल जमीन पर नहीं बनी, लिहाजा सरकार यह आदेश देती है कि शिवाजी फाउंडेशन पर लगी रोक हटाकर उसे जल्द से जल्द शुरू किया जाए। समझ गए? सिग्नेचर एक कुमार बैलू। नहीं करो। நீக்கேட்ட 50C கையெழுத்து போடு. இது ஆதிசேஷன் டொனேட் பண்ண சீட். நீ காசு கொடுத்தாலும் நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன். ஏன்? ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ். என்னங்க? தொழில் தர்மம். दस्तखत करो। मिनिस्टर को चाकू दिखा रहे हो? तुम पागल हो क्या? 10,000 का स्टाफ, कदम कदम पे पुलिस, बच के निकल जाओगे? छुरी अंदर रखो वरना। और ये क्या किया तुम लोग? सचमुच घुसा दिया रे। अरे तुम क्या मजाक समझे थे? खून देखे बिना अकल ठिकाने नहीं आती ना। साइन करो, साइन। அவசரப்பட்டு குத்திட்டேன். சட்டவுன்னு சும்மா விடாது. நீ மாட்டே. மாட்ட மாட்டேன். எனக்காக ஜெயிலுக்கு போவியா பிரதர்? எத்தனை வருஷம் வேணாலும் பாஸ். करोगे साइन या केबल काट दूं सारे? करता हूँ। डॉक्टर आपको अंदर बुलाया है। जाइए सर। டாக்டர் குத்திட்ட டாக்டர். மார்ச்சர் கெடுத்துட்டு போறீங்க. நான் இன்னும் சாகல. ஊசிலாம் வேணாம் டாக்டர், மாத்திரை கொடுங்க போதும். Clean the wound with alcohol. Give him a painkiller shot. केस करने का टाइम है क्या ये? सोचा धमकी दे रहा है मुझे। साले ने सचमुच घुसा दिया डॉक्टर। ये जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। సేఫ్ దానే? கரெக்டா halfway between the midline and right lateral abdomen குத்துனதால எந்த பிரச்சனையும் இல்ல சார். He said. ब्रेन को नो आगे लिए। ये दवाइयां दे दीजिएगा। ठीक है डॉक्टर। हफ्ते भर में ठीक हो जाएंगे। इस बार तो सील दिया है, बाहर मुंह खोला तो अगली बार सारे केबल काट दूंगा, समझे? इसका ख्याल रखना। பாஸ் கத்தி குத்தெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். டேமேஜ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அந்த பணத்தையாவது வச்சுட்டு வாங்க. அது முதலியே கையெழுத்து போட்டிருந்தேன்னா அப்ப கொடுத்துருப்பீங்களா? ராத்திரி வந்து பாதியை புடுங்கிட்டு போயிருப்போம். மீதி இன்கம் டாக்ஸ்ல போட்டு கொடுத்துருப்போம்.